नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारत भी यह जान चुका है कि रूस, चीन और भारत के युद्ध के बीच दोनों देशों को हथियार सप्लाई करके अपना मोटा मुनाफा कमाना चाहता है। तो इसी पर लगाम लगाने के लिए भारत ने रूस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी यह जानते होंगे कि वर्तमान समय में रूस के साथ भारत की केवल एक ही डील फंसी हुई है S-400 को लेकर, और S-400 भी अब 2022 के स्टार्टिंग में भारत में आ जाएगा। अब भारत ने इसके बाद एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। भारत ने रूस के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि भविष्य में भारत और रूस के बीच किसी भी हथियार को लेकर समझौता होता है तो भारत को ये हथियार रूस को लीज पर देने पड़ेंगे और भारत कुछ पेमेंट देकर रशिया से हथियार ले सकता है, बाद में इन हथियारों का यूज करेगा और यदि भारत को संभव हुआ तो फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूस को ये हथियार भारत में ही बनाने पड़ेंगे। और वर्तमान समय में भारत अभी भी फिलहाल रशिया से कई सारे हथियार लीज पर लिए हुए है और भारत चाहता है कि आगे भविष्य में भी भारत और रूस के बीच हथियारों के बीच में लीज को लेकर ही सौदा हो और भारत अपनी पेमेंट चुकाता रहे। जब भारत को ये हथियार नहीं चाहिए और या फिर भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा इन हथियारों के क्षेत्र में, तो फिर रशिया को ये हथियार वापस कर देगा। इससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान भी नहीं होगा और भारत चाहेगा तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार रशिया से खरीदकर भारत में ही बनवा सकता है और इससे रशिया के एक और बहुत बड़े कदम पर लगाम लग जाएगी, जो रशिया दुनिया के समक्ष किया करता है। कभी चीन को एडवांस टेक्नोलॉजी दे देता है, फिर बाद में वही टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करता है, या फिर पहले चीन को दे देता है और फिर भारत को शेयर करता है। तो इसी पर लगाम लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली है और यदि अब भारत को मिलने वाले हथियारों को रशिया चाइना को ट्रांसफर करता है तो फिर भारत किराए पर लिए गए हथियारों को रशिया को वापस कर देगा। इससे भारत को अरबों डॉलर का जो नुकसान होता है वो भी कम हो जाएगा और भारत चाहेगा तो किसी अन्य सुपर पावर देश से खतरनाक हथियार ले सकता है या फिर खुद ही आत्मनिर्भर भारत के तहत बना सकता है। बाकी आपके इस टॉपिक पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।